नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। 5 राज्यों के चुनाव पर हमारी नजर रहेगी हर पल। देखिए, मेरे साथ सबसे बड़ा दंगल में आज की हलचल। रोज शाम 6:30 बजे 5 राज्यों के सियासी दंगल की हर खबर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे बड़े दंगल में आज की सबसे बड़ी हलचल है बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। यूपी में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में चुनाव आयोग ने आज ही साक्षी महाराज को फटकार लगाई और आज ही उन्होंने एक बार फिर खास समुदाय के लोगों पर निशाना साध दिया। शरीर पर गेरुआ मगर जहन में खास मजहब के खिलाफ जहर। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अपनी जबान पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। उन्हें यह फिक्र भी नहीं कि चुनाव आयोग उनके हर हर्फ पर नजर बनाए हुए है। मजहब की मिट्टी पर वोटों की फसल उगाने का सपना देख रहे साक्षी महाराज ने एक बार फिर नफरत फैलाने वाला बयान दिया। बरहर आतंकी, चाहे बंबई में ब्लास्ट करने वाला हो, चाहे पार्लियामेंट में अटैक करने वाला हो, चाहे पेशावर में ही बच्चों की हत्या करने वाला हो, या सीमा पर काली करतूतें करने वाला, हमारे सैनिकों पर हमला करने वाला हो, आखिरकार तो एक समुदाय से आते हैं। साक्षी महाराज ने यह बयान उन्नाव में दिया, वो भी अपने जन्मदिन के मौके पर। साधु संत होने के साथ साथ साक्षी महाराज बीजेपी सांसद भी हैं, यानी संयम और जिम्मेदारी दोनों साथ हैं। फिर भी उनके बयान राजनीति में भूचाल ला देते हैं। कुछ दिन पहले 4 बीवी और 40 बच्चों वाला बयान देकर साक्षी महाराज ने बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में साक्षी महाराज को फटकार लगाई। आयोग ने कहा कि आप एक सम्मानित नेता हैं, भविष्य में बयान देते वक्त एहतियात बरतें। एमपी होने के नाते चुनाव प्रचार के दौरान सोच समझकर बोलें। चुनाव आयोग ने यह फटकार दोपहर तक लगाई, मगर साक्षी महाराज सुबह ही आतंकवाद का नाम लेकर समुदाय विशेष के लोगों पर उंगली उठा चुके थे। हालांकि यह चुनावी रैली नहीं थी, मगर साक्षी महाराज ने एहतियात नहीं बरती। उन्हें शायद यह मुगालता हो गया है कि वो कुछ भी कहते रहेंगे और कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। साक्षी महाराज अपने विवादित बयानों के जरिए खुद को सबसे बड़े दंगल का पहलवान साबित करने में जुटे हैं और शायद इसीलिए वो विवादित बयान देते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिन पर सियासी हड़कंप मचा है। साक्षी महाराज कई बार बोल चुके हैं, विवादों के महाराज कहे जाते हैं, मुसलमानों से अल्पसंख्यक दर्जा छीन लेना चाहिए, वो ये कह चुके हैं। इस्लाम में महिलाओं की इज्जत जूती की तरह है, वो ये कह चुके हैं। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महिलाएं 4 बच्चे पैदा करें। साक्षी महाराज कह चुके हैं कि देश विरोधी नारे वालों को गोली मारो या फांसी दे दो। महात्मा गांधी की तरह नाथूराम गोडसे भी राष्ट्रभक्त हैं। इस पर खूब विवाद हुआ था जब साक्षी महाराज ने यह कहा था। तो ये साक्षी महाराज फांसी दो, नाथूराम गोडसे को, जो नाथूराम गोडसे भी राष्ट्रभक्त हैं, ये सब वो कई बार कह चुके हैं। सबसे बड़ा दंगल में अब दूसरी बड़ी खबर हम पंजाब से लेते हैं। यहां आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के एक वीडियो से विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि वीडियो में भगवंत मान जनसभा में अपने समर्थकों को विरोधियों पर पत्थर फेंकने के लिए उकसा रहे हैं। मान की शिकायत अब चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। लोग हथा चुकी बैठे हैं, डरे मुकन गए की डरे अद्धा बिका रख लियो की बीजो ना ब्लैक हो डरन दी ब्लैक। कभी इस चुटीले अंदाज से लोगों को हंसाने वाले कॉमेडियन और आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की जबान आग उगल रही है। वो लोगों को तबीयत से पत्थर उछालने के लिए कह रहे हैं। तालियां बटोरने की धुन में ऐसा बयान दे डाला जो चुनावी हिंसा के लिए उकसाने के तौर पर लिया जा सकता है। होगा और कड़ा कड़ा होता है, पता ही नहीं किधर से चला होता है। डरे वाला नहीं फटा गया, कोई जोरदार तालियां मार दो जो थोड़ी जल्दी। तालियां तो बज गईं, लेकिन इन तालियों की गड़गड़ाहट शिरोमणि अकाली दल तक भी पहुंच गई। अकाली दल ने आरोप लगाया कि यह वीडियो कुछ ही दिन पुराना है और इसमें भगवंत मान खुलेआम लोगों को उनके नेताओं पर पत्थर फेंकने के लिए भड़का रहे हैं। यही शिकायत और वीडियो लेकर अकाली दल चुनाव आयोग जा पहुंचा। ये पहली दफा हुआ है पंजाब में। ये लोग ये वो हैं जो पंजाब का अमन शांति और भाईचारक साथ जो है उसको भंग करना चाहते हैं। बुधवार को ही पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर उनके चुनाव क्षेत्र लंबी से जनसभा के दौरान जूता फेंका गया था।
इससे कुछ दिन पहले फाजिल्का में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर भी पथराव किया गया था। सबसे बड़े दंगल का सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या राजनीति अब पत्थरों और जूते चप्पलों के स्तर पर गिर गई है? भगवंत मान की शिकायत चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। अब मान के खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, यह देखना अहम होगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भगवंत मान किसी विवाद में फंसे हों। भगवंत मान का भी विवादों से नाता रहा है। वीडियो में रेस्टोरेंट में नशे में धुत बैठे दिखे थे भगवंत मान। वीडियो में खाना खाते हुए थाली पर गिर रहे थे मान। हरिंदर खालसा ने नशे में संसद आने का आरोप लगाया था भगवंत मान पर, और संसद भवन परिसर का वीडियो बनाकर विवाद में भी भगवंत मान आए थे। मान पर संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगा था। बचे हुए शीतकालीन सत्र से मान को निलंबित किया गया था। वीडियो बनाने के लिए मान को माफी मांगनी पड़ी थी। तो भगवंत मान पहले भी इस तरह से विवादों में रह चुके हैं। चुनावी मौसम में एक नेता दूसरे नेता से ज्यादा भड़काऊ बयान देकर खुद को और बड़ा बनाने की कोशिश में नजर आ रहा है। भगवंत मान ने पत्थर उठाने की बात की तो जवाब में शिरोमणि अकाली दल सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने चेतावनी दी है कि अगर केजरीवाल या उनकी पार्टी ने सिख कौम को कमजोर करने की कोशिश की तो वो लाठी उठा लेंगी। जिस दिन सारा पानी खोन वास्ते तुसी एक कदम उठाया, सब तो पहले डांग ला के मैं अगे होवांगे। ते जे साडे धार्मिक स्थानां दे उत्ते साडे धार्मिक धक्का कीता या साडे अकाल तख्त साहब दी सर्वोच्चता नूं थल्ले करन वास्ते या सिख कौम नूं कमजोर करन वास्ते जे एक भी कदम तुसी उठाया, फिर डांग तुहानूं दिखावांगे कि पंजाबी किहो जिहे हुंदे ने। पंजाब में अकाली दल और आम आदमी पार्टी के बीच सबसे बड़ा दंगल जारी है तो बीजेपी ने भी पंजाब और गोवा के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया। पार्टी ने गोवा में 29 जबकि पंजाब में 17 सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। सबसे बड़े दंगल में सबसे ज्यादा गहमा-गहमी आज पंजाब बीजेपी में रही। पार्टी ने अपनी 23 सीटों में 17 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें ज्यादातर नए चेहरे हैं, लेकिन असली लड़ाई तो बची हुई 6 सीटों पर ही है। क्योंकि इनमें 4 सीटें बादल सरकार में बीजेपी के कोटे से रहे मंत्रियों की हैं। 2 उम्मीदवारों पर गाज की वजह उनका 75 साल से ऊपर का होना भी बताया जा रहा है। पंजाब के साथ गोवा में भी बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। 40 में 29 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। पंजाब के उलट यहां ज्यादातर वर्तमान विधायकों को मौका दिया गया है, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर बीजेपी खुलकर सामने नहीं आ रही। चुनाव समिति में कैंडिडेट्स की चर्चा होती है, प्रत्याशियों की चर्चा होती है, वो हुई है। गोवा में पार्टी सरकार चला रही है और पंजाब में भी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रही है। दोनों जगह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा। पंजाब में उम्मीदवारों की लिस्ट पर इसका साफ असर दिखा, जबकि गोवा में सीएम के नाम पर चुप्पी की वजह भी यही है। अब देखते हैं पंजाब में टिकट बंटवारे में बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव खेला है। मंत्रियों की उम्मीदवारी पर कैंची चलती नजर आ रही है। पंजाब में 17 सीट का ऐलान किया गया है। बीजेपी की तरफ से 5 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। सूची में अभी 4 मंत्रियों को जगह नहीं है। कुल 23 सीट पर चुनाव बीजेपी लड़ेगी। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीट हैं। 23 पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 94 सीट पर गठबंधन सहयोगी अकाली दल चुनाव लड़ेगी। पंजाब में 4 फरवरी को चुनाव होगा। 11 मार्च को वोटों की गिनती होगी। सबसे बड़े दंगल में गोवा में भी बीजेपी की राह आसान नहीं है। सीएम के चेहरे को लेकर दुविधा है बीजेपी की। पारसेकर से ज्यादा चर्चित मनोहर पर्रिकर का है। 29 में से 17 मौजूदा विधायकों को मौका मिला है। गोवा में विधानसभा की कुल 40 सीट हैं और 2012 में बीजेपी को 21 सीट मिली थी। इस बार महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से गठबंधन नहीं है बीजेपी का। आरएसएस से अलग हुए सुभाष वेलिंकर की पार्टी जीएसएम भी मैदान में है। सबसे बड़े दंगल में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है पंजाब की राजनीति से। नवजोत सिंह सिद्धू ने अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि 30 मिनट की इस मुलाकात के दौरान सिद्धू के साथ सिर्फ राहुल ही थे।
खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और इस मौके पर राहुल गांधी खुद मौजूद रह सकते हैं। सबसे बड़ा दंगल में अब बात चंदे के फंडे की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते रहते हैं कि उनकी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन खुद उनकी पार्टी की तरफ से जमा की गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी मालामाल पार्टी नजर आती है। ईमानदार राजनीति तो ईमानदार पैसे से ही चल सकती है। ईमानदार पैसों से ईमानदार राजनीति की दुहाई देने वाले केजरीवाल अब कटघरे में हैं। वो कहते आए हैं कि आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए धेला तक नहीं है, मगर उनकी पार्टी की तरफ से जमा कागज विरोधियों को सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं। पंजाब के राजनीतिक दलों की 2010-2011 से 2014-2015 में जमा की गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3 साल में ही आम आदमी पार्टी की कुल आय 44% से ज्यादा बढ़ गई है। 3 साल में पार्टी की कुल कमाई 110 करोड़ रुपए रही है, जबकि शिरोमणि अकाली दल की 5 साल में कुल आय तकरीबन 76 करोड़ रुपए है। चुनावी चंदे के बादलों की सरकार पर शायद खुलकर नहीं बरसे, या माजरा कुछ और है। आंकड़ों में आम आदमी पार्टी से कमजोर साबित हुए अकाली दल ने खुद को ईमानदार और आम आदमी पार्टी को बेईमान बता दिया। इस इंसान ने सभी के साथ धोखा फ्रॉड किया, लोगों को ललचाया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को दी गई ऑडिट रिपोर्ट में पंजाब के राजनीतिक दलों ने 5 साल की कमाई का ब्यौरा दिया है। 8 में 7 राजनीतिक दलों ने चंदे की आय को कमाई का बड़ा जरिया बताया है। आम आदमी पार्टी ने दान और चंदे से कुल 108 करोड़ 27 लाख रुपए जुटाए, जबकि अकाली दल ने अपनी कुल आय का 99% यानी 75 करोड़ 85 लाख रुपए पार्टी फंड और सदस्यता शुल्क से जुटाए। आम आदमी पार्टी पर छप्पर फाड़कर नोटों की बारिश हो रही है। अपने चुनावी चंदे पर सवाल उठने के बाद उसने अकाली दल पर झूठे आंकड़े देने का आरोप मढ़ा। अकाली दल को कुछ बोलने के लिए है नहीं है, इसलिए कुछ भी लांछन लगा देते हैं। ये आंकड़ा ही गलत है। सबसे बड़े दंगल में मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद बताने की होड़ लगी है। लड़ाई नाक की है। जो इसमें कमजोर पड़ा उसने दूसरे की कमाई को काला बता दिया, जो भारी पड़ा वो दान के ढोल पीट रहा है। सबसे बड़े दंगल में यह तो थी बात पंजाब में चंदे से कमाई की, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने लाखों के चंदे का तो कोई हिसाब ही नहीं दिया है। राजनीतिक दलों ने पंजाब और चंडीगढ़ से मिले 5 साल के हिसाब में जो कहा है, चंदा देने वाले 120 लोगों के पैन गायब हैं। बिना पैन वालों से 62,71,000 रुपए मिले हैं। आम आदमी पार्टी का 24 लाख का पैन विवरण नहीं है। अकाली दल का 12,17,000 का पैन गायब है, जो दिया है उसमें पैन गायब है। तो यह हिसाब है बाकी दलों का भी। सबसे बड़े दंगल में लड़ने के लिए ये पार्टियों की कुल आय नहीं है, ये सिर्फ वो हिस्सा है जो दान से मिला है। कुल आय इससे कहीं ज्यादा है। राजनीतिक दलों को ऑडिट रिपोर्ट के अलावा हर साल 20,000 रुपए से ज्यादा दान देने वालों की सूची चुनाव आयोग को देनी होती है। इस लिस्ट के मुताबिक क्या है वो देखते हैं। 2015-16 में कांग्रेस को 318 बिना पैन वालों से दान मिला। कांग्रेस को बिना पैन वालों से 11 लाख रुपए मिले। बीजेपी को बिना पैन वाले 20 लोगों ने दान दिया। बीजेपी को बिना पैन वालों से 83,915 रुपए मिले। सबसे बड़े दंगल में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि अगर साइकिल नहीं मिली तो क्या करेंगे मुलायम। गोवा और पंजाब चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लंबी सीट से नामांकन दाखिल किया। मुक्तसर जिले का यह इलाका मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। यहां उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जरनैल सिंह से है। जरनैल सिंह फिलहाल दिल्ली में विधायक हैं। दूसरी तरफ गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने भी आज पर्चा दाखिल कर दिया। वो मडगांव से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी में सियासी संकट के सुलझने की उम्मीद बेहद कम होती जा रही है। कल चुनाव आयोग
चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला करेगा। दोनों गुटों में अगर सहमति नहीं बनती है तो इस बात के आसार हैं कि साइकिल चुनाव चिन्ह दोनों में किसी को नहीं मिलेगा। इसे भांप चुके मुलायम सिंह ने विकल्प की तलाश भी शुरू कर दी है। लोकदल के अध्यक्ष, वो पुराना लोकदल के अध्यक्ष सुनील सिंह ने मुलायम सिंह से मुलाकात की। मुलायम सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है अगर मुलायम सिंह को साइकिल का चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है तो वो लोकदल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये थी आज की हलचल सबसे बड़े दंगल में। देखते रहिए आप News 18 इंडिया।